आपने ये तो जरूर महसूस किया होगा कि अगर आपकी मम्मी किचन पे खाना बना रही है तो आप जहाँ बैठे हुए हैं आपके घर में, तो आप तक उसका खाना का जो महक है वो पहुँच जाता है। खाना जो बन रहा है उसका जो महक है वो आप तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में कहीं भी कोई भी कोना में अगर अगरबत्ती जल रहा है तो आप देखे होंगे कि अगरबत्ती का जो महक है वो आप तक पहुंच जाता है। या फिर आप अगर कोई भी आपके घर का कोई सदस्य है जो परफ्यूम लगा रहा है कोई और कमरा में, ठीक है, लेकिन आप कोई और कमरे में हैं, लेकिन फिर भी आप तक उसका महक जो पहुंच जाता है। ये सब आखिर होता क्या है, वही चीज़ को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ये सब जो होता है वो उसको प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो भी चीज़ हो रहा, आप खाना का जो महक पा रहे हैं या फिर जो परफ्यूम का महक आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ हो रहा है ये जो प्रोसेस को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में हर चीज़ पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। उसका डिफिनेशन क्या होता है, ये इस पर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड होता है, हर चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफ्यूजन को देखते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, लिख लीजिए डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम one region to another, from higher concentration to lower concentration। मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। अब पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स किस में पाया जाता है, मैटर जो वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, ये चीज़ हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पार्टिकल क्या, पार्टिकल से मैटर बना होता है। ठीक है, वो जो मैटर का जो पार्टिकल है वो मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट होता है किससे, एक रीजन से दूसरे रीजन में, मतलब एक जगह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, वन रीजन टू अनदर रीजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड होता है, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड होता है। अगर कंसेंट्रेशन हायर है, मतलब किसी भी चीज़ का, आप मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपका परफ्यूम है। ठीक है, ये आपका परफ्यूम है, इस पे से हम लोग ऐसे स्प्रिंकल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो परफ्यूम है इस एरिया में देखेंगे तो परफ्यूम का कंसेंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है, परफ्यूम का कंसेंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है क्योंकि यहीं पे हम लोग छिड़के हैं। अब ये जो एरिया है, ये जो बाकी एरिया है, यहाँ पर तो परफ्यूम का कंसेंट्रेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या, लोअर कंसेंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर क्या, हायर कंसेंट्रेशन। मतलब जहाँ पर परफ्यूम ज़्यादा है, परफ्यूम का पार्टिकल, वहाँ पर परफ्यूम का क्या, कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन इस एरिया में क्या है, ये जो बाकी एरिया है यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्या, कम है। तो हायर कंसेंट्रेशन मतलब यहाँ अगर परफ्यूम का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से परफ्यूम कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा। तो वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये जो परफ्यूम का जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है। ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, जो हायर कंसेंट्रेशन है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट जो है पार्टिकल का, उसको यहाँ लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इस पे और एक डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसमें आप और एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, इंटरमिक्सिंग, लिख लीजिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू
different intermixing of particle of two different matter with their own is known as डिफ्यूजन। ये भी आप कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट मैटर, दो डिफरेंट मैटर है। मान लीजिए ये परफ्यूम है, एक मैटर हुआ हमारा परफ्यूम, एक मैटर हुआ हमारा एयर। यहाँ पर परफ्यूम था लेकिन यहाँ पर एयर था कि नहीं। इस रीजन में परफ्यूम का पार्टिकल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन इस रीजन में क्या था, एयर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था। बात समझ में आ रहा है। इस एरिया में परफ्यूम था तो परफ्यूम का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, तो परफ्यूम यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस एरिया में क्या था, एयर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था भाई साहब, वो क्या करेगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट मैटर। ये जो है, ये परफ्यूम एक मैटर है, ये एयर एक मैटर है। ये जो दो मैटर है इसके बीच में जो इंटरमिक्सिंग होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वो अपने आप होता, आपको उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर परफ्यूम छिड़क दीजिएगा, आपके बहुत दूर तक परफ्यूम पूरा फैल जाता है, ठीक है। वो अपने आप प्रोसेस होता है, उसमें कोई भी बाहर से हम लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। आपको क्या लगता है ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कब तक चलेगा। मान लीजिए कि इस एरिया में क्या है, हमारा परफ्यूम है, इसमें हम लोग परफ्यूम छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, और इस एरिया में हमारा एयर है। तो अगर इसके बीच में हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कब तक चलेगा। क्या वो हमेशा चलते रहेगा डिफ्यूजन का प्रोसेस? क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा? नहीं, वो कब तक चलेगा, जब तक इसका मिक्सिंग जो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग ना हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्सचर ना हो जाए। मतलब क्या बोल रहे हैं आप, देखिए इसमें जितना पार्टिकल है, इसमें जितना आपका परफ्यूम का पार्टिकल है और इसमें जितना एयर का पार्टिकल, ये दोनों में जब तक बराबर ना हो जाए, इसमें परफ्यूम और एयर का पार्टिकल, इसमें परफ्यूम और एयर का पार्टिकल जब तक बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन चलते रहेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें ज़्यादा है, इसमें परफ्यूम का पार्टिकल इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन। इसमें एयर का पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी, इसमें परफ्यूम का पार्टिकल कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका लोअर कंसेंट्रेशन। अगर कहीं भी ये दोनों ये में अगर हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन रहा तो डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा। अगर हायर और लोअर कंसेंट्रेशन रहा तो डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर इसका कंसेंट्रेशन परफ्यूम का और इसका कंसेंट्रेशन परफ्यूम का अगर बराबर हो गया तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं चलेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस कब चलता है, जब कहीं हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन हो, तब जाके डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं चलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि कब तक ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा, जब तक उसका यूनिफॉर्म मिक्सचर ना हो जाए, मतलब ये जो मिक्सचर है एयर और परफ्यूम का ये बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस वो चलते रहेगा, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ वन सबस्टेंसेस इनटू अनदर इज गोज until the यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। मतलब कि जब तक हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर जो वो नहीं बनेगा तब तक हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस वो चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि कोई भी मैटर का पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग या मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल का क्या बताता है, मूवमेंट को बताता है। मैटर का कोई भी डिफ्यूजन क्या बताता है, मैटर का पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। डिफ्यूजन बताता है अगर पार्टिकल हमारा मूव नहीं होगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस कभी नहीं होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है मतलब मैटर का जो पार्टिकल है वो मूव हो रहा है।
अब मूव के लिए हमें क्या चीज़, एक वीडियो हम बना चुके हैं, वो वीडियो को आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, वो नोटी एजुकेशन लिख दीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, या फिर आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसमें हम क्या बात किए थे, इसमें 3 टाइप का होता है पार्टिकल, क्या होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन, आप ये वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। दूसरा होता है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल है वो हम कंटिन्यूअसली क्या होता है, मूव करते रहता है। और तीसरा है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है या 3 प्रॉपर्टी होता है किसका, पार्टिकल का, मैटर का जो पार्टिकल है उसका 3 प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब पार्टिकल जो वो हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है। और पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो पर जाइए, आपको अच्छे से आप पूरा समझाया हुआ डिटेल में, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है डिफ्यूजन, वो ये वाला जो प्रोसेस है इसको बताता है, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, अगर वो मूव नहीं करेगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आखिर डिफ्यूजन क्या क्या में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, क्या चीज में होता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो तीनों प्रोसेस, तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड का आपको पता है पार्टिकल कैसे रहता है, सामने सामने रहता है, इसको भी नोट कर लीजिए, आपको समझाने में आसानी होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा। सामने सामने होता है किसका, सॉलिड का। और लिक्विड का कितना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है, मतलब थोड़ा सा दूर में होता है, ठीक है। लिक्विड का देख लीजिए, लिक्विड का थोड़ा सा दूर आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, और सॉलिड का हम लोग बोलते हैं रिजिड। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे होता है गैस में। तो अगर हम लोग बोले, अब आप बताइए कि सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में किस में डिफ्यूजन जो जल्दी होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। आपको पता है कि सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है, मूव नहीं कर पाता, वो खुद के जगह में वाइब्रेट होते रहता है, ठीक है। मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, स्लो डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, ठीक है। लिक्विड में होता है मीडियम, मतलब मीडियम मतलब क्या, सॉलिड से ज़्यादा, मीडियम मतलब मोर देन सॉलिड एंड लेस देन लिक्विड। सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन लिक्विड, सॉरी, गैस से लेस देन गैस से कम होता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, फास्टर, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। गैस का पार्टिकल क्या होता है, मूव करने में बहुत फ्री होता है, वो बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण ये बहुत फ्री होता है। और ये किधर भी रेंडमली किधर भी मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस का, ठीक है। तो गैस का डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट होता है गैस का। उसके बाद होता है लिक्विड का, उसके बाद होता है गैस का। क्यों होता है समझ गए, क्योंकि इसका पार्टिकल सामने सामने होता है, जल्दी मूव नहीं कर पाता है। इसका पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके कारण ये थोड़ा बहुत मूव कर लेता है। और इसका पार्टिकल बहुत डिस्टेंस में होता है तो ये बहुत जल्दी मूव कर लेता है। अब कुछ इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। सॉलिड के अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें तो सॉलिड, अगर आप लोग ब्लैक बोर्ड में कभी अगर आप लोग चौक से लिखे हैं, ब्लैक बोर्ड में अगर आप लोग ब्लैक बोर्ड एंड चौक, अगर ब्लैक बोर्ड से आप लोग चौक में लिखे हैं तो आप देखे होंगे, अगर आप कुछ दिन तक रख दीजिए उसको, लगभग 5-6 दिन रख दीजिए, उसके बाद आप उसको रब कीजिएगा, अगर उसको इरेज कीजिएगा तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो ब्लैक बोर्ड है और वो चौक का जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल में डिफ्यूजन हो चुका है। लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, सॉलिड में बहुत स्लो होता है। सबसे स्लो तो किस में होता है, सॉलिड में होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिड में बहुत स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को लगता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन उसमें डिफ्यूजन
होता है लेकिन बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड एंड चौक, अगर आप चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, अगर कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, उसको आप रब करने में परेशानी होता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है चौक और ये ब्लैक बोर्ड जो डिफ्यूज हो जाता है। अब लिक्विड में हम लोग देख लेते हैं। आप अगर इंक इन वाटर, अगर आप इंक अगर वाटर में डाल दीजिएगा तो आप देखें होंगे, आप एक बूंद इंक डाल दिए तो क्या होता है, वो फैलता है। आप ये प्रैक्टिकल भी देखे होंगे घर में, पानी में आप एक बूंद डाल दीजिए, वो देखिएगा धीरे 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 फैलता है। मतलब सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन गैस से कम होता है और सॉलिड से तेजी होता है, ठीक है। और गैस में तो आप देखे ही होंगे, गैस का इंसेंस स्टिक जब जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जब जलाते हैं तो भी आप देखे होंगे, या फिर फूड पार्टिकल, फूड जो गर्म फूड पार्टिकल है वो भी है, ठीक है। और भी बहुत सारा है इसका बारे में, आप वो सब बुक में पढ़ लीजिए, उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना बस जान लीजिए कि जब इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तब जो गैस पार्टिकल हुआ हम तक मेरे नाक तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें उसका महक मिलता है। फूड पार्टिकल, जो कोई भी खाना बना रहा है तो उसका जो पार्टिकल है वो क्या होता है, हवा में, हवा का पार्टिकल के साथ मिल के वो उसके डिफ्यूज होकर हमारे तक पहुँच जाता है, जिसके कारण हमें उसका महक मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फैक्टर का नाम लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। फैक्टर, क्या क्या फैक्टर लिखेंगे हम लोग, टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे, और दूसरा हम लोग लिखेंगे प्रेशर, ठीक है। तो दोनों में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। टेम्परेचर का पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर में आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी पार्टिकल है मैटर में जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहता है। मतलब कोई भी चीज़ जो मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई भी चीज़ में काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ का मूवमेंट बढ़ जाता है मतलब उसका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा भाई साहब, अब कमेंट में सब बताइए। डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन होने से फास्टर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर फास्ट मूव कर रहा है मतलब उसका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या समझ में आ गया, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, डिफ्यूजन इंक्रीज, लिख लीजिए, डिफ्यूजन इंक्रीज। The rate of diffusion increases on increasing the temperature, लिख लीजिए, the rate of diffusion increases on increasing the temperature, ठीक है। अब क्यों होता समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल है वो फास्टर मूव करने लगेगा। जब कोई भी चीज़ फास्ट मूव करता है मतलब डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रेशर पे। हम लोग देख लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेशर पे। कोई भी चीज़ पे अगर मान लीजिए कि ये हमारा गैस का पार्टिकल है, ये हमारा क्या है, गैस का पार्टिकल है। अगर इस पर हम लोग प्रेशर देंगे, अगर इस पर हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल सामने सामने आ जाएगा, ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, सामने सामने आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ में प्रेशर देने से वो सामने आ जाता है। अगर पार्टिकल ऐसे हो गया, प्रेशर देने के बाद हमारा ऐसे हो गया, तो आपको क्या लगता है इसमें, इस पर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कि इस पर ज़्यादा होगा, इस पर ज़्यादा होगा, ये फास्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, इससे स्लो हो जाएगा, इससे स्लो हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस पर हम लोग प्रेशर दिए तो पार्टिकल क्या हो गया, सिकुड़ गया, सामने आ गया। जब पार्टिकल सामने आ गया तो इस पर स्लो हो गया, इस पर फास्ट हो गया। मतलब प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर देंगे तो हमारा डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आशा करते हैं आपका हर चीज़ क्लियर हो गया होगा डिफ्यूजन के बारे में।
तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिए और जो सामने बेल आइकन दिया हुआ उसको दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।